अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी कोडर। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद इस्माइल और आज हम जानेंगे रेफरेंस पैरामीटर। सो दिस इज लेक्चर नंबर 30। सो लेट्स talk about reference parameter. So there are two types of reference parameter: argument passed by the value and argument passed by the reference. So actually, what is a reference parameter? The value that we pass in a function through arguments or parameters, the variable that are under in a parenthesis is called parameters. So argument passed by the value. When an argument passed by the value to a function, a new variable of the data type of the argument is created and the data is copied into it. जब हम जो है ना फंक्शन में पास बाय द वैल्यू जो है ना वो जो है ना डेटा पास कर रहे होते हैं आर्गूमेंट्स में, तो असल में क्या होता है, हम एक नया वेरिएबल जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं और उसमें से हम जो वो डेटा है जो ना वो काफ़ी कर लेते हैं। तो इसका मतलब है व्हाट्स डन हियर, द फंक्शन एक्स इज द न्यू वेरिएबल value and the data in the original value in the calling function is not change। तो इसका मतलब है कि हमने जो है ना जो डेटा है वो हमने कॉपी किया हुआ है, तो जो हमारा ओरिजिनल डेटा पड़ा हुआ है उसमें से कोई चेंज जो है ना वो नहीं आएगा। जबकि दूसरी जगह जब हम आर्गूमेंट पास बाय द रेफरेंस जो है ना वो करते हैं, तो उसमें से हमारा जो ओरिजिनल डेटा होता है वो चेंज हो रहा होता है, क्योंकि हमने उस स्पेसिफिक जगह पर हमने डेटा जो है ना वो स्टोर कर दिया होता है। वही जो है ना वही स्पेसिफिक लोकेशन हम एक्सेस कर लेते हैं और वहाँ से जो है ना डेटा हम उठा के उसमें से अगर चेंजिंग्स करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो है ना हमने डेटा काफ़ी किया हुआ है, तो हमारा ओरिजिनल डेटा जो है ना वो अपनी जगह पड़ा हुआ है। हमने एक नया वेरिएबल ले लिया, मतलब एक नया लोकेशन जो है ना उसके लिए जो है ना स्पेसिफाई कर लिया और उसमें से डेटा हमने कॉपी कर ली है। तो चलते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन भी जो है ना वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले से जो है ना मैंने जो प्रोग्राम है वो लिखा हुआ है। तो ये प्रोग्राम असल में क्या करता है, ये स्वैपिंग करता है। स्वैपिंग क्या कहलाता है, जब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गिलास में दूध पड़ा हुआ है और एक गिलास में जो है ना पानी पड़ा हुआ है और दोनों को हमने एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज करने से मुराद कि पानी वाले गिलास में दूध डालना है और दूध वाले गिलास में पानी डालना है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है, कॉमन सेंस की बात है कि तीसरे गिलास चाहिए होगा, तो हम उसमें से जो है ना दूध या पानी वाला गिलास उठा के उसमें से डाल लेंगे और फिर जो अभी खाली है वो उठा के जो है ना दूसरे में डाल लेंगे और जो है ना इसी तरह हमारा जो डेटा है वो स्वैप हो जाएगा। तो मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू जो है ना वो स्वैपिंग समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है ना एक फंक्शन है स्वैप के नाम से और उसमें से जो है ना यहाँ पर दो आर्गूमेंट्स है, सही, दो आर्गूमेंट्स है एक्स एंड वाई। तो इसमें से डेटा आएगा और उसमें से हम जो है ना उसको एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल ले ली है ए और बी। तो फिर यूज़र से मैंने पूछा है कि ए की जो है ना वैल्यू डालो, तो उसने डाल ली है ए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 डाल ली है और फिर उसने जो है ना बी की वैल्यू डाल ली है, सही। तो बी फॉर एग्जांपल उसने 2 डाला। तो फिर इस फंक्शन को जो है ना यहाँ पर हमने जो है ना डिक्लेयर कर दी है और इसकी डिफिनीशन जो है ना यहाँ पर की गई है, आप नीचे देख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दी है। तो क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है ना इसमें से 1 और 2 जब हम डालेंगे ए और बी की वैल्यू, तो वो वैल्यू उठा के जो है ना यहाँ पर आ जाएगी, एक्स में 1 और वाई में जो है ना 2 आ जाएगा, ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फिर मैंने एक तीसरा वेरिएबल ली है z के नाम से। ये वो तीसरा ग्लास है जो कि स्वैपिंग करने में जो है ना हेल्प करता है। तो z के अंदर हमने जो है ना x की वैल्यू डाली, जो कि x की वैल्यू थी 1। तो अब x जो है ना वो खाली हो चुका है। तो y में क्या पड़ा है, y में पड़ा है 2, सही, y में 2 पड़ा है। तो उसको हमने x वाले ग्लास में डाल लिया, एक्स वाली ग्लास में अब जो है ना 2 आ चुका है। और z में पहले क्या, अब पहले तो खाली था, तो फिर हमने उसके अंदर 1 डाला। अब जो है ना 1 जो है ना हम y में डाल लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो नीचे जो है ना फिर मैंने x और y को जो है ना वो सी आउट कर दी है। तो आप अभी जो है ना देख सकेंगे कि किस तरह जो है ना स्वैपिंग हो रही है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू ऑफ ए जो है ना वो डाल ली है 1
और फिर जो है ना वैल्यू ऑफ बी जो है ना वो डाल लिए 2। और जैसा कि आप देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ ए जो है ना वो 1 होनी चाहिए और वैल्यू ऑफ बी जो थी वो 2 होनी चाहिए, जबकि अब स्वैप हो चुकी है। वैल्यू ऑफ ए जो है ना वो 2 है और वैल्यू ऑफ बी जो है ना वो अब 1 हो चुकी है। तो आज का जो वीडियो था हमारा आर्गुमेंट पास बाय द वैल्यू, तो वीडियो पसंद आने की सूरत में प्लीज़ लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।